ये उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, दीवार जैसे अचानक घटकी घसक गई। उसके बाद लेह देह पूरा बैठ गया। एक मिनट भी चांस नहीं मिला। मैं खुद नहीं पता कैसे बच गया। जितना से जल्द हो मदद की करें। जनता हमारे लिए भगवान है। पीड़ित है, इतना कष्ट में है, इनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अभी हाल ही में लम्हुआ थाना क्षेत्र के धरिया मऊ गांव में एक छत गिर जाने की वजह से तकरीबन 3 मजदूरों की दबने से मृत्यु हो गई थी। उसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। ये एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा हादसा था जो सुना हर कोई स्तब्ध रह गया। हर किसी का दिल पसीज गया कि आखिर ये घटना हो कैसे गई। उस पूरी घटना में जो 3 लोग मृतक थे, उन्हीं के साथ में एक और व्यक्ति थे जो वहाँ दबे हुए थे, जिनका नाम सूरज था। लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। कुछ ऐसी ही कहावत यहाँ चरितार्थ हुई जब उस लिंटर के नीचे सूरज दबे हुए थे, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से एसडीआरएफ की टीम ने समय रहते इन्हें बचा लिया। ज़्यादा मैं इनसे बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि इनकी तबीयत अभी भी मुझे बहुत सही नहीं लग रही है। पैर में फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, चोट लगी हुई है, जगह जगह चोट के निशान इनके पैर में हैं, हाथ में हैं, और ये बेचारे बिल्कुल ऐसे ही लेटे हुए हैं। ये पेट का सवाल था साहब कि रात में भी मजदूरी के लिए वहाँ गए थे। इन्हें क्या पता था कि इस तरीके की इतनी बड़ी घटना इनके साथ, इनके परिवार के साथ हो जाएगी। सूरज कुछ ठीक हैं आप? नहीं, थोड़ा आराम है, हल्का हल्का। दवा बढ़िया से चल रही है? दवा चल रही है, लखनऊ रेफर किए हैं। अच्छा, लखनऊ आपको रेफर किया गया है? लखनऊ। तो कब जाएंगे लखनऊ? लखनऊ थोड़ा पैसे, बस पैसे की दिक्कत आ रही है जी, इस वजह से आपका इलाज नहीं हो पा रहा है? पूरी नस दब गई है। अच्छा, पैर की नस दब गई, तो पैसे की वजह से आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। कैसी घटना हुई थी? हम लोग अंदर थे, जैसे निकलने की कोशिश किए, दीवार जो थी ऊपर से कुछ धनम आया, बस जैसे कोई कुछ गिराया ऊपर से। उसके बाद एक ठड़िया थी, वो ठड़िया हम लोग हटाकर साइड करके लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, दीवार जैसे अचानक घटकी घसक गई। उसके बाद लेह देह पूरा बैठ गया। एक मिनट भी चांस नहीं मिला। तो आपके साथ कितने लोग दबे थे वहाँ? हम लोग 4 लोग थे। कैसे आप बच गए उसमें? मैं खुद नहीं पता कैसे बच गया। कौन लोगों ने बचाया आपको? एसटीएफ वाले थे, खोद कर निकाले 4 घंटा बाद। 4 घंटे आप उसमें दबे थे? 4 घंटे पूरा शरीर दब गया था? पूरा, सिर्फ ये इतना बचा था। तो गर्दन बाहर दिख रहा? बस चीख रहे थे, चिल्ला रहे? बस चिल्ला रहे थे, वो तो सब पब्लिक देखा था। ये कह रहे थे बचा लो बचा लो? बस यही कह रहे थे। एसडीआरएफ वाले निकाले आप? पूरी पब्लिक ने देखा कैसे चिल्ला रहे थे हम। ऐसी बात नहीं है। ये सूरज हैं और देख सकते हैं बिस्तर पर लेटे हुए हैं। और दुख की बात ये भी है कि इनको डॉक्टरों ने रेफ़र किया है कि आप लखनऊ जाइए और लखनऊ में इलाज कराइए। लेकिन ये परिवार इतना पीड़ित है, इतना कष्ट में है, इनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इनको डॉक्टरों ने बोला है कि आप लखनऊ जाइए अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। आप इनके पिता हैं? हाँ। क्या कैसे पूरी घटना वहाँ हुई, कब जानकारी आपको मिली? हमको 7 बजे मिली, 7:30 बजे। हाँ। क्या जानकारी मिली आपको? ये हमारा छोटा लड़का कहा पापा आप चले आइए, और क्या कहते हैं इसमें जितने थे सब गिरकर दब के मर गए हैं। अच्छा। तो यहाँ से हम गए वहाँ तो देखिए मौके पे 4 आदमी ठीक थे, 4 आदमी उसमें दबे थे। अच्छा। इसको हमने 12 बजे रात को निकाला हूँ, सूरज को, और 3 आदमी दबे हुए उसी में पड़े थे। हाँ। तो आपका बच्चा ईश्वर की कृपा से बच गया। बस इलाज वगैरह कैसे इनका हो रहा है? इलाज अब करवाएंगे, चाहे जैसे करना पड़ेगा करना पड़ेगा भैया, जीवित तो है तो, या हम खुद मर जाए या चाहे कुछ भी करें, करना तो पड़ेगा। अब डॉक्टरों ने इनको लखनऊ रेफर किया है। अब कल रविवार है, नहीं तो कल ही लेकर चले जाते, सोमवार को लेकर जाऊंगा। अच्छा। किसी तरह कहीं व्यवस्था करके जाना ही पड़ेगा। किस बिरादरी से हैं आप लोग? हम चौहान हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम काशीराम है। ये काशीराम चौहान जी हैं और इनका ये बेटा है जो सूरज मजदूरी के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए ये छत की ढलैया कराने के लिए गए हुए थे। और उसी दरमियान वहाँ जो है जो छत पड़ रहा था निर्माणाधीन मकान पर, वो छत गिर जाता है और जिसमें बाकी 3 लोगों के साथ में सूरज दब जाते हैं। सूरज वहाँ दबे होते हैं। सूरज जैसा बता रहे हैं कि इनका केवल गर्दन से लेकर ऊपर का सिरा इतना ही, वो लिंटर के जो मसाला होता है, जो मलबा था उसके ऊपर था, बाकी पूरा शरीर इनका नीचे मलबे में दबा हुआ था। 4 घंटे तक इस मलबे में ये फंसे रहे और इसके बाद फिर एसडीआरएफ की टीम आती है, पुलिस फोर्स आती है और बड़ी मशक्क़त के बाद वहाँ से सूरज को निकाला जाता है।
सूरज अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुए हैं। डॉक्टरों ने इन्हें सलाह दिया है कि आप लखनऊ जाएं और वहाँ से इलाज कराएं। अंगुली सब टूट गई है उसमें, वो जितनी पैर की अंगुली है सब टूटी है। अंगुली टूट गई है हाँ सब टूट गई, देखो कैमरा मारो उसमें, देखो सब टेढ़ी हो गई है, वो सब टूटी है। तो अभी इनको अस्पताल में भर्ती कराइए। हम भर्ती कराएंगे सर, क्या करेंगे, भर्ती करानी पड़ेगी। ठीक है सूरज, जो हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मदद मिले। फ़ोन पे वगैरह चलाते हैं? हमको जनता की सहायता चाहिए, जितना से जल्द हो मदद की करें। जनता हमारे लिए भगवान है। आप जनता से अपील कर रहे हैं कि कुछ इलाज के लिए कुछ रुपए पैसे? बस अपील कर रहे हैं, वो भी जो विक्रम परिवार है उनको भी किया जाए। जनता जनार्दन ही इनके लिए भगवान है। और अब ये लोग इतने गरीब हैं, इतने असहाय हैं, इतने पीड़ित हैं कि ये अपने इलाज तक के कराने की पैसा इलाज तक कराने का पैसा अभी इनके पास नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा इस गरीब परिवार को अंशदान कर सकें, जो फ़ोन पे नंबर और QR कोड मैं आपको भेज रहा हूँ, स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वहाँ के माध्यम से आप थोड़ा थोड़ा अंशदान करेंगे तो सूरज जो बड़ी जद्दोजहद के बाद उस मलबे से सुरक्षित बचाए जा चुके हैं, कम से कम इनका इलाज कराया जा सकेगा।